गाइस, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। हमारा लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमने 6.1 इससे पहले वाली दो वीडियो में कवर कर लिया है। उन दो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं या वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हमारा लाइंस एंड एंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या रहेगा इसमें और कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। हर क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, और उस पर क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, और उसका बेसिक के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 6.2 का। इन फिगर, जो भी आपको फिगर दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको क्या बोला है, जो भी ये फिगर है इसमें जो वैल्यू एक्स और वाई है ये हमको फाइंड करना है, और हमको शो करके दिखाना है कि ए बी और जो सी डी है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बता देता हूँ। क्या होता है, देखो, जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं, हम एंगल्स फाइंड कहाँ पे करते हैं, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन होंगी। उसमें बिना दो पैरेलल लाइंस गिवन है, लेकिन अगर उसमें ट्रांसवर्सल लाइन जब तक नहीं है तब तक हम कोई भी एंगल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। ठीक है, और वो दो पैरेलल लाइंस आपकी इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो मीन्स दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। कब? कि जब तक उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ ना हो। ट्रांसवर्सल लाइन हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि उनके बीच हम एंगल को फाइंड कर सके, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी, उन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। तो तभी हमें क्या मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे टाइप के एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फिगर था, एक्स और वाई निकालना है हमको। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। आप बिना पेन और पेपर उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई कितना आएगा, कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले ये देखो, ये और ये जब भी एंगल आपका इस टाइप का हो, मान लो दो लाइन है, ये दो लाइन है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, मीन्स एंगल ए और एंगल बी है। मान लो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमेशा इक्वल होंगे, पर किससे हुआ, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखो, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 130 है, तो y की वैल्यू भी 130 हो जाएगी। अब ऐसे ही आप लोग देखो, ये और ये मीन्स ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या बन रहा है, जेड का फॉर्म बन रहा है। जेड का फॉर्म जब भी बनता है तो हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये 130 है तो x ऑलरेडी आपका 130 हो जाएगा। ये मेथड आपने कब अप्लाई करनी है, जब आपके पास या तो कंपटीशन के क्वेश्चंस हो, मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जहाँ पे 2-3 सेकेंड में आंसर निकालना होता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में, तो वहाँ पे आप बिना पेन पेपर के ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको वैसे कैसे करेंगे, जब हम इसको मतलब थोड़ी जब हम स्कूल के लेवल पे करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दो एंगल्स मीन्स एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक लीनियर पेयर। ठीक है, मैंने बताया था ना, स्ट्रेट लाइन होगी तो वहाँ एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड अगर हाफ है, टोटल तो 360, अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट पे क्या बनेगा, 180 मीन्स दो एंगल का सम है। यहाँ पे दो ही एंगल है, एंगल एक्स प्लस एंगल 50 या x प्लस 50 इक्वल टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जानी है 130। क्यों? क्योंकि 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 130। ऐसे देखो, y जो है आपका y, अब देखो ये क्या निकल चुका है आपका, 130 निकल चुका है x। ठीक है,
अब भी जस्ट मैंने पहले बताया था, जब भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ पे एक्स 30 है तो वाई ऑलरेडी एक्स 130 है तो ऑलरेडी वाई आपका 130 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो हमने क्या निकाल लिया, एक्स और वाई निकाल लिया, लेकिन हमको बोल रहा था आगे वो कि देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मीन्स हमने ए बी और जो सी डी है इसको भी पैरेलल दिखाना है। देखो जब भी हम कोई भी दो लाइंस को पैरेलल दिखाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले जितने भी एंगल पूछे हैं, चाहे करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट है या अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, ये हमेशा मीन्स वर्टिकली अपोजिट दो एंगल एक दूसरे के इक्वल, ऐसे इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, और ऐसे एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे दो आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही सेम आपका करस्पॉन्डिंग के दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जब सब इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। मीन्स यहाँ पे आपको जो भी एंगल दिया होगा अगर वो आपस में इक्वल है, जैसे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल देन दी बोथ गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स यहाँ पे क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीन्स एक्स और वाई आपस में क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आपस में इक्वल है। तो हम जब भी इक्वल होंगे तो हम बोल देंगे कि जो पहली लाइन ए बी है और जो दूसरी लाइन सी डी है एक दूसरे के क्या है, ईच पैरेलल है। ठीक है, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसकी जगह जैसे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब मान लो इधर होता एंगल, इधर होता, तो तब भी ये क्या बनता आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बनता। ठीक है, तो हम जब भी पैरेलल लाइन शोध करनी होगी तो ट्रांसवर्सल लाइन से जो भी एंगल आपका फॉर्म होगा अगर वो आपस में इक्वल है तो वो दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब हम 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, क्या दिया है देखो, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई जेड 3:7 फाइंड एक्स। मीन्स ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ठीक है, अभी तक दो पैरेलल लाइंस दी थी, अब 3 पैरेलल लाइंस दी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें क्या बोला गया है आपको, एक्स और एक्स तो निकालना है, लेकिन एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 3:7। तो क्या करेंगे देखो, इससे पहले हम कर चुके, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस थी और उनमें ट्रांसवर्सल लाइन था, तो ए और बी का कुछ रेशियो गिवन था, तो हमने वहाँ से सेम उसी तरीके से करेंगे यहाँ पे भी। तो क्या करना है देखो, जो चीज़ें आपको दी है उसको नोट डाउन कर लेना आपने, वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। नाउ देखो अब क्या करना है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होना है देखो, जो आपका ये है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल्स हैं। ठीक है, बाय एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, इसके सेम साइड हैं दो एंगल, तो इनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। ये मैंने पूरी थ्योरी समझा रखी है, ज्योमेट्री के जो वीडियो बना रखी है मैंने उस पर पूरी समझा रखी है, तो आप वहाँ जाके पूरी ज्योमेट्री की थ्योरी देख सकते हैं। बिना थ्योरी के आप इनको करना पॉसिबल नहीं है। तो आपका बेसिक किससे क्लियर होने वाला है, वो आपका बेसिक क्लियर होगा आपकी थ्योरी से। तो थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करेंगे देखो, बाय एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, एक्स प्लस वाई को दोनों का सम क्या होगा, 180। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए थ्योरी से, मीन्स थ्योरी होती है इसकी ज्योमेट्री की, वहाँ से। तो एक्स प्लस वाई का सम 180। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 180 आ गई है तो ठीक है, लेकिन ये और ये, क्या ये दोनों कभी हम इनको भी सेम साइड रख सकते हैं? देखो क्या करेंगे, या तो आप कर लो जो आपका ये है, इसको या तो इसको और इसको क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, या तो आप लोग ये कर लो, इस एंगल को और इस एंगल को क्या हो जाएगा दोनों का, ये भी क्या होगा, मीन्स ये क्या है, वाई है। ठीक है, या तो वाई रख लो यहाँ पे, या तो इसके ऊपर या तो जेड की ओ एंगल ओ इक्वल टू जेड मान लो, या तो इस वाई को यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये भी वाई है तो ये भी वाई, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लगा सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वाई और जेड जैसे एक्स और वाई है वहाँ पे वाई और जेड। या आप लोग क्या कर लो, इस लाइन के ऊपर ओ है और इस लाइन के ऊपर जेड है, तो जब ऐसा हो तब भी हम क्या बोल देंगे, ये एंगल जेड इक्वल टू एंगल ओ होगा। ठीक है, तब भी हमारा ओ होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम,
वाई प्लस जेड लीनियर पेयर बन लगा देंगे यहाँ पे, वाई लीनियर पेयर वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 और 2 आ गए। अब देखो वाई और जेड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, मतलब रेशियो क्या था, 3:7। तो हम क्या कर लेंगे, वाई इक्वल टू 3x और जेड इक्वल टू 7x ऐसे कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या करना है, देखो आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितने आ जाएगी आपकी 18 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 7 और 3 को ऐड करेंगे 10x और 180 मीन्स 0 से 0 x आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 180 को 10 से, ठीक हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप क्या रखोगे, x की वैल्यू रखोगे तो y एंगल निकल जाएगा। यहाँ पे जेड की, यहाँ पे भी x रखोगे तो z आ जाएगा आपका। तो x और y कितना, x और z सॉरी y और z कितना आ गया 54 और 126 आपका वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब y तो निकल गया, लेकिन x भी पूछा है इसने, पूछा क्या है x निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ पे x रखेंगे, y की पता है हमको, तो हमारा x निकल जाना है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y आपका 54 है, 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 126 x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब हम करते हैं हम अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 6.2 का। ये हमारा 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। देखो ये आपका ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, और इसमें जो आपका ई एफ है वो किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे, ठीक है। और आपको दिया है जी ई डी, एंगल जी ई डी मीन्स ये जो टोटल एंगल है ये कितने का आपका 126 डिग्री की दिया है आपको, ठीक है। आपको निकालना है ए जी एंगल, ए जी ई मीन्स ये एंगल निकालना है आपको। दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल निकालना है। तीसरा एफ जी ई ये एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग शुरुआत वहाँ से करे हुए जहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आपको गिवन होगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होगी तो 90 डिग्री बनाएगी। तो ये टोटल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 126 और ये 90 मीन्स जो इतना एंगल है वो क्या होगा 126 माइनस 90 मीन्स टोटल में से अगर मैं इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस टोटल में से अगर मैं ओनली इतना ही पोर्शन सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि 126 माइनस 19 इतने की वैल्यू क्या है 90, तो 126 माइनस 90 करेंगे तो आपका क्या आ जाना है, ये 36 आ जाएगा, ठीक है। देखो जो जो चीज़ आपने गिवन है वो ऐसे ही लिख लेना है, जो जो आपको गिवन है। और आपका जी ई डी था 126 गिवन, जी ई डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो आपका यहाँ पे एफ ई डी मीन्स जो ये है, देखो यहाँ पे आपकी एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। सबसे पहले फिगर में क्या क्या गिवन है, एफ ई डी मीन्स टोटल, या एफ ई डी क्या था आपका 90, तो 90 हमने लिख लिया, किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे। ऐसे ही जो ए जी ई है, देखो ये क्या बन रहा है आपका जेड बन रहा है, इतना पोर्शन, ठीक है, जेड बन रहा है। तो क्या होगा, देखो ये भी 26 होगा, ये भी 26 मीन्स आपका ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, जेड के फॉर्म में बन रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये तो ए जी इक्वल टू क्या आ गया आपको 126, ठीक है, 126 आ गया। आपको निकालना है एफ जी ई मीन्स ये जी वाला एंगल, जो आपका यहाँ पे जी वाला एंगल है ये निकालना है। तो आपको आप क्या करोगे, ये निकालने के लिए आपको ये पता है ए जी कितना है 126 और ये निकालना है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे एक लीनियर पेयर, तो टोटल मीन्स एंगल ए जी प्लस एंगल एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पहला ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो दूसरा क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो पहले क्या करना है आपने,
ए जी एंगल इक्वल टू 126 आ गया, तो आप पहले यहाँ से 36 ये वाला जी ई एफ निकाल लो। तो अभी मैंने बताया था ना, टोटल में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 डिग्री। तो अब क्या करना है, ये कितना आ गया आपका 36 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, ये 36 हो गया, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। तो देखो ये किससे निकलेगा, ये अगर टोटल 126 है तो ये भी टोटल 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये देखो फिगर में, अगर ये टोटल 126 है तो ये भी 126। अब ये निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको जो भी आपका फिगर था, देखो मैं क्या था फिगर, मैं यहीं पे बना लेता हूँ छोटा सा। ये था, ये दो पैरेलल लाइंस है, इस पे परपेंडिकुलर ये ऐसे है और ये 90 डिग्री है, टोटल तो 126 है, ठीक है। और आपका ये और ये निकल गया है 36, ठीक है। ये एंगल 36, ये 126, और आपका देखो आपने निकालना है ये और ये एंगल, ठीक है। अब देखो अभी मैंने बताया ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल, ये भी क्या हो जाएगा 126। अब आपको ये निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगा दो इस पॉइंट पे, लीनियर पेयर मीन्स एंगल 126, इसका नाम था आपका जी एफ बी, और ये है आपका ई डी सी, ठीक है, ये है ए। तो देखो ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए जी की जगह क्या आ जाएगा आपका 126 डिग्री। तो एफ जी तो ऐसे ही रहेगा, ये 126 पीछे जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका 54 डिग्री ऐसे ही आ गया, ठीक है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, जब ऑप्शनल दिया हो तब, और वैसे तो आपको ऐसे ही करना हो। तो इस चैप्टर का 4th क्वेश्चन क्या है आपका, इन फिगर if PQ parallel to ST and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree, find QRS means यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R मीन्स जो आपका ये है PQ ये किसके पैरेलल है, इस ST के, और ये आप लोग फिगर में ध्यान देना ये नीचे है और ये लाइन ऊपर है, ठीक है, दोनों के बीच में गैपिंग है, ये नहीं कि दोनों को पैरेलल बना देना, ठीक है। तो आपका पी क्यू आर क्या है 110 और आर एस टी 130 है, ठीक है। तो फिगर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक हिंट दे रखा है कि एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, ठीक है, इस आर पे बोल रखा है, तो हमने इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये ड्रॉ कर दिया। देखो पी क्यू पैरेलल टू सी डी है, सॉरी एस टी है, तो देखो एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ हो गई। तो पैरेलल लाइन इसने क्यों बोला है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे चीज़ें करते हो तो क्यों करते हो उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए। देखो जब तक आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करोगे ना, तो आप कोई भी एंगल को फॉर्म नहीं कर सकते हो या कोई भी एंगल आपको नहीं मिलेगा। जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो मैंने थ्योरी बना रखी है ज्योमेट्री की, वो इससे ज्योमेट्री की वीडियो है, उसको देख लेना वहाँ पे, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि एंगल फाइंड कर सकें, ठीक है, एंगल जो भी है उसको फाइंड कर सकें। तो देखो जो जो चीज़ें गिवन है, गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और आर एस टी 130 डिग्री है, ठीक है। देखो हमको जो जो चीज़ें गिवन थी हमने नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब देखो जो ये फिगर था, ठीक है, ये यही फिगर है, मैंने फिर से बना लिया। देखो क्या है पी क्यू, ये जो फिगर आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पूछा है आपको निकालना है आपने एंगल क्यू आर एस, ठीक है, ये निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है, ठीक है, यही निकालना है, ठीक है। अब तो इसको निकालने के लिए क्यू आर एस कहाँ पे, इतना निकालना है आपको, ठीक है। ये निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये निकालने के लिए ये दो एंगल पता होने चाहिए, बिना इसके निकल नहीं सकता, तो ये दो एंगल पता होने चाहिए। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं हम, देखो क्या करेंगे, देखो ये है क्वेश्चन, ये और ये एंगल इससे पहले क्वेश्चन में आ चुका है, सेम साइड ऑन से ट्रांसवर्सल लाइन ऑन सेम साइड एंगल क्या होते हैं 180 इक्वल मीन्स इक्वल, उनका सम क्या होता है 180 के बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू
आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे हुआ? एंगल ऑन सेम साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी जगह कितना है आपका 110 है। ठीक है, और इसको ऐसी क्यू आर एक्स ऐसी रख देंगे तो आ जाएगा 110, और क्यू आर एक्स जो है वो निकल जाएगा आपका 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री। इतना क्लियर है? ये आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो निकल गया 70। अब ये निकालना है, फिर से क्या लगा दो, एंगल ऑन सेम साइड प्रॉपर्टी। तो फिर से क्या आ जाएगा, एस जो आपको दिया होगा वही नाम लिखना पड़ेगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर एस टी दिया है, जैसे इसमें ये लिखा है ना, तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। आर एस टी एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एक्स, या आप वाई आर ये भी लिख सकते हैं, वाई आर एस इज इक्वल टू 180। किससे हुआ? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये आपका है कितना 130। ठीक है, प्लस वाई आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल वाई आर एस कितना आ जाएगा, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री, मीन्स ये 50 आ चुका है। तो आप ये इजीली निकल जाएगा। देखो ये 70 कैसे निकाला। ठीक है, अभी बताया मैंने, एंगल ऑन सेम साइड ये वाले प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये जो निकाल रखा है। अब देखो दूसरा 50 डिग्री आएगा। अब क्या करना है, देखो आप लोगों ने जो ये आपका पॉइंट था, इस पॉइंट के अराउंड क्या होगा टोटल डिग्री, टोटल एंगल 180। यहाँ पे एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका 70 प्लस 50 कितना हो गया 120। ठीक है, इसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा क्यू आर एस। ठीक है, ये है आपका कितना आ गया 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो 6.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स और वाई। ठीक है, आपका फिगर ये है। क्या बोला गया आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी है, दूसरा ए पी क्यू 50 डिग्री है, और आपका पी आर डी 127 डिग्री है। तो आपको ये एंगल और ये एंगल एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करने का शुरुआत क्या करेंगे, जो दिया है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे देखो आप लोग क्या बन रहा है, ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन क्या बन रहा है, एक जेड बना रहे हैं। जेड जब भी बनाता है क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो ये अंदर के साइड है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो आपस में एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक, ये फिर इसकी जगह 50, इसकी जगह एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, अब आपको ये निकालना है। ठीक है, ये निकल चुका है, ये निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए एक तरीका और है, पहले तो ये वाला तरीका कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरी टाइप बताऊंगा कि क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं सॉरी हाँ ठीक है, देखो जो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ एंगल होगा। ठीक है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन बॉटम पे था, एक लीनियर पेयर 180 बनाए थे 3 एंगल का, तो वो यहाँ पे अब यहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, या तो क्या कर लो 50 प्लस वाई प्लस एंगल आर पी बी या पी बी आर कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, देखो 50 डिग्री प्लस एंगल वाई, और इस एंगल को है तो पी आर लिख लो या पी बी आर लिख लो या आर पी बी। ठीक है, तो ये एंगल, तो इन तीनों का सम 180, 50 प्लस वाई प्लस एंगल पी बी आर या कुछ भी ले सकते हैं ऑर्डर इसमें। ठीक है, मान लो आपने आर पी डी लिया। ठीक है, आर पी डी ले लिया तो इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाए, वाई और इतना प्लस क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, सही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो आप लोगों ने क्या करना है, ये और ये एंगल सेम साइड है, तो मीन्स इसका और इसका सम क्या होगा 180 के इक्वल। ठीक है, 180 के इक्वल है तो 180 में से 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री आ गया। अब ये 53 था, अब भी लीनियर पेयर लगाया
वहाँ से आप क्या कर लो 50 + 53 ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करके y आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देखो सेम साइड ये लगा लिया, वह ये आ गया। तो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा 177, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले के जैसा ही है जो हम इससे पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो सब में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है, तो इतना ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्या दिया है देखो, इन फिगर, ये फिगर है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस जो हैं दो मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रख दिए गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। मीन्स ए बी जो रे है वो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट हो रही है किस पे, इस पी क्यू जो भी आपका मिरर है उसके पॉइंट बी पे, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। और यहाँ से जब भी कोई रे टकराई, मतलब इस पे पास होगी तो टकरा के कहाँ आ गई, वो बी सी पे आ गई बोल रहे हैं। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। और ये यहाँ से आए तो इस आर एस मिरर पे स्ट्राइक मतलब टकराई, ठीक है, टकराए पॉइंट सी पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, बैक अलोंग सी डी चले गई, ठीक है। प्रूव दैट ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर, तो इंसिडेंट लॉ ऑफ इंसिडेंट और जो लॉ वहाँ पे बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह जो भी हैं, तो आपको अगर याद है तो वहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट रे इक्वल टू हमारे क्या होता है, रिफ्लेक्ट रे, या वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आपको इमेजिनेशन करनी है, जो आपका चैप्टर है लाइट वाला चैप्टर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक अगर एक आपका प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे अगर दो प्लेन मिरर रख दिए जाएं, अगर कोई रे इस पर टकराती है तो हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मतलब जिस पाथ से आती है उसी पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेम ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्या करना है देखो आप लोगों ने, सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस प्रूव करने, इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि वहाँ पे हमने क्या किया था इससे पहले वाले में, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो रे है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो आप, एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो या नॉर्मल ड्रॉ कर दो, क्योंकि रे लाइट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल, ठीक है। तो देखो हमने कर लिया है, तो हमने इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लिया, ठीक है। देखो लेट अस ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। अब बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करना है, देखो बाय ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल्स ऑफ इंसिडेंट, मीन्स इस पे इंसिडेंट हुआ, फिर एंगल यहाँ इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर तो क्या बोलना है आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये आपको याद होना चाहिए बाय लाइट के चैप्टर से, ठीक है, फ्रॉम लाइट वाले चैप्टर से, ठीक है। देखो क्या करना है आप लोगों ने, इंसिडेंट एंगल क्या है इसमें 1 है, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ऐसे ही अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो इस पर टकराएगी, तो इसके लिए इंसिडेंट बन जाएगी, तो इंसिडेंट 3 इक्वल टू ये रिफ्लेक्ट एंगल 4, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो इसको। देखो ये ये हो गया आपका 1 इक्वेशन। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दो, ये लाइन और आपका ये लाइन क्या बना रहा है, जेड बना रहा है, ठीक है। ये आपका जेड फॉर्म कर रहा है, तो जेड बनाते हैं तो क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर वाला और इसके अंदर वाला 3, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, देखो आपका इसके लेफ्ट, दोनों के लेफ्ट साइड को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। इक्वेशन 3 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, मतलब एंगल 2 और 3 की वैल्यू 3 में रखनी है आपने, इक्वेशन 3 में 2 से 2 की वैल्यूज़ 3 में रखनी है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 3 एंगल इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4, मतलब 1 की जगह आप लोग 3 रख लो एक बार, ठीक है, सॉरी 2 की जगह पे, यहाँ पे एंगल 1 प्लस 3 है ना, इस 3 की जगह आप लोग 2 रख दो, तो एंगल 1 प्लस 2 आ जाएगा, और ये 2 की जगह आप लोग 3 रख दो,
तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ चुका है। अब क्या करना है, देखो ये एंगल किसके, एंगल ये और ये इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों का सम एंगल्स का। तो देखो जब ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी बोल लो या डी सी बी बोल लो, ठीक है। ये दो एंगल आ गए। तो अभी मैंने बताया था जस्ट पहले, दो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा कि जो भी एंगल फॉर्म होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ इक्वल है तो हम बोल सकते हैं जो पी क्यू लाइन है वो सी डी कहाँ गया, ए बी जो लाइन है वो सी डी के इक्वल होगी, ठीक है, सॉरी मीन्स पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमारा 6.2 यहीं पे समाप्त होता है। तो देखो नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।